हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे आईएसआरओ की, मतलब कि इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969, विक्रम साराभाई द्वारा। तो जो भी एस्पिरेंट्स आईएसआरओ के लिए वर्क करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं इसरो में ज्वाइन करने के लिए, वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं कि आईएसआरओ को क्रैक कैसे किया जाए। बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, आईएसआरओ में आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ तो सबसे पहले 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको शुरुआत से ही लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा। लेवल 7 की सैलरी मतलब कि 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। और जो आपका जैसे 6 मंथ्स कंप्लीट होगा उसके बाद जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अभी आईएसआरओ के हाल फिलहाल में अलग अलग जोन से काफ़ी सारे वैकेंसी आए थे। कुछ के स्किल टेस्ट रह गए हैं, कुछ के फाइनल रिजल्ट भी रह गए हैं और कुछ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे आईएसआरओ यूआरएससी की, और आईएसआरओ यूआरएससी में जाने के लिए सभी एक्साइटेड होंगे। जैसे कि पता है यूआरएससी बैंगलोर के लोकेशन में आता है। आई थिंक आईएसआरओ का और बाकी जोन से ये सबसे बेटर लोकेशन है कंपैरेटिवली। और एक एसएसी भी है, सैक अहमदाबाद, बट वहाँ हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो भी बंदे जो बहुत ही इसरो के लिए डेडिकेटेड हैं वो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्रैक किया जाए, कितने फेज में एग्जाम होते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल होने के लिए, जैसे इसका टेक्निकल असिस्टेंट का या साइंटिफिक असिस्टेंट बोल सकते हैं, इसके वैकेंसी के लिए आप आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या इससे ऊपर हाइयर है, बट मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होना नेसेसरी है। और इसके बाद जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, रिटर्न एग्जाम का डेट आएगा। तो इसके जो एग्जाम है वो 2 फेज में है। फर्स्ट तो है रिटर्न एग्जाम, देन उसके बाद स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट जस्ट क्वालिफाई आपको करना है। और आप, अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो आप आईएसआरओ में आराम से भर्ती हो जाएंगे। वैकेंसी क्योंकि कोई ज़्यादा आता नहीं है, 10 to 15 के रेशियो में ही रहता है, या 5 to 6 में ही रहेगा यूआर के लिए खासकर। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर रिटर्न एग्जाम। लेकिन सबसे पहले मानसिकता क्या आती है दिमाग में, अरे स्किल टेस्ट कैसे होगा क्लियर। भाई सबसे पहले जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके रिटर्न एग्जाम में जितना मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं कर लो। जैसा कि आने वाला आईएसआरओ यूआरएससी है, वो ऑनलाइन होगा एग्जाम, उसका ऑनलाइन सीबीटी। 80 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 80 क्वेश्चंस में जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फिर स्किल टेस्ट होगा वो जस्ट क्वालिफाई होता है और मैक्सिमम बंदे क्वालिफाई हो जाते हैं। स्किल टेस्ट
कंपैरेटिवली अदर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा टफ होता है, बट यू कैन इजिली क्रैक। वो भी मैं आगे बताऊंगा स्किल टेस्ट को कैसे क्रैक करना है। बढ़ते हैं आगे। हाउ टू क्रैक ISRO। सबसे पहले तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसरो में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे एंड यू हैव टू कवर। यू कैन नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कोर सब्जेक्ट्स। आप सिर्फ कोर सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते। यस, कोर सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, बट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, और मोस्टली ब्रिलियंट स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि 5-6 वैकेंसी हैं, तो कोर तो आपका मजबूत होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना ही चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है ये। बट साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आगे उसकी बातें करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स में। इसको आप डिवाइड कर लो पहले, थर्मल सेक्शन, डिजाइन सेक्शन, फ्लूइड सेक्शन, प्रोडक्शन। अब थर्मल सेक्शन जो है, थर्मल सेक्शन में आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स आता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन। इस पूरे को अच्छे से रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी मैं आगे बात करूंगा। पहले तो मैं जस्ट बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको हाईली रिकमेंड करवा रहा हूँ कि ये तो जरूरी ही जरूरी है। तो ये आपके हो गए थर्मल सेक्शन के। डिजाइन सेक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं ISRO में। फिर उसके बाद फ्लूइड सेक्शन, FM यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, हाइड्रोलिक मशीनरी। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर प्रोडक्शन में मैंने मटेरियल साइंस को भी ऐड कर दिया है इसमें, कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, ये सब पूछे जाएंगे। तो जैसे अदर एग्जाम होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बंदे SSC JEE का देते हैं तो उसमें आपको पता है जस्ट थर्मल और फ्लूइड से ही सारा सिलेबस 80% कवर हो जाता है। बट इस पे आप एक दो जो सेक्शन है वो कवर करके आप आराम से नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आपको ये सारे सेक्शन अच्छे से कवर करने पड़ेंगे क्योंकि सभी से क्वेश्चन आने हैं। और मटेरियल साइंस से तो आपने देखा होगा जो हाल फिलहाल में हो रहे हैं ISRO के, उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मटेरियल साइंस से भी। अब ड्राइंग सेक्शन, ये अलग सेक्शन है, कोर सब्जेक्ट का मैंने ऊपर बता दिया। अब मैं आता हूँ ड्राइंग पोर्शन पे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके साथ साथ आपको ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उसका सिंबल होता है रोटेट का, मिरर का, इस तरीके के सिंबल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आसान होते हैं बट जस्ट आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, देखा होना चाहिए। कैड कैम से भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर से जैसे बाइनरी नंबर्स वगैरह, तो ये भी कभी कभार पूछ लेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नॉर्मली देखा गया है मैट्रिक्स या डिटर्मिनार से और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से, ये 3 सेक्शन पूरा कवर कर लेता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। इससे भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपको सही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इसे गलत किया या स्किप किया तो जो दूसरा बंदा होगा वो इसे करके सिलेक्शन ले जाएगा और यही डिफर करेगा पूरा। मिसलेनियस में कभी कभी अप्लाइड केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। जैसे इस बार मैंने SDSC का बंदे दे के आए थे, उनका मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें कुछ केमिस्ट्री से भी दे दिया था, 1-2 क्वेश्चन आसान थे वो, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। आपने डिप्लोमा के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे
वो सब कहीं ना कहीं से आ सकते हैं। तो मैं मोस्टली बता दिया कि यहाँ से तो आने ही आने हैं। मिसलेनियस में आप एक जोड़ सकते हैं जो आपका मेट्रोलॉजी है, वहां से भी आते हैं दबा के क्वेश्चन, टॉलरेंस वगैरह का, फिट्स का, क्लियरेंस फिट क्या होता है, ट्रांजिशन फिट्स के टाइप्स, पुश फिट, श्रिंक फिट। बात आई समझ में? तो ये आप ध्यान से पहले देख लो कि ये सारे तो सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे एग्जाम में बैठने से पहले। ये तो आने ही आने चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है कवर, तो भाई मत ही बैठो एग्जाम में, क्योंकि नहीं होना है भाई सिलेक्शन। वेरी हार्ड। ये सब कवर करना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा आगे कैसे कवर किया जाए। अब स्टेप्स की बारी करते हैं। पहले तो भाई सबसे पहले शॉर्ट नोट्स जरूरी है, आपके पास इन सभी के शॉर्ट नोट्स होने जरूरी है। मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स रिवीजन करवा रहा हूँ अपने चैनल पे। अब उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो 50-60 लोगों ने देखा है उसे, ना कोई कमेंट है। नहीं, 80-90 ने तो देख लिया है। वो आप देखो और फीडबैक बताओ, तो उसके हिसाब से मैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सारे कवर करवा दूंगा। क्योंकि मैंने ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसी के तरीके का एक यूपी आर्यन जेई का एग्जाम होता है, उसमें भी ऐसा ही है, वो वैरायटी, मतलब कोई से भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो उस टाइम पे मैंने वो जितना भी हो सकता है मैंने सारा कवर कर लिया था, सारा का सारा। आईएसआरओ के लिए भी वो बहुत बेनिफिट करेगा। सब्जेक्ट तो सेम ही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया आपका, ऑटो कैड हो गया, कैड कैम हो गया, प्रोडक्शन के हो गए, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, सीट मेटल से आते हैं क्वेश्चन, सीट मेटल ऑपरेशन से। तो ये जितने भी छोटे मोटे एक इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आते हैं कुछ कुछ, न्यूमेटिक से आ जाते हैं उसके सिंबल वगैरह, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आएंगे। तो वो सब कवर करना पड़ेगा। पहले तो बात करें स्टेप्स की, तो स्टेप्स में शॉर्ट नोट्स। अब रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और कैसे कर सकते हैं? जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे, वो जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अगर वो आपके नोट्स में ऐड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए, फिर दोबारा रिवाइज होगा वो। तो पहले तो शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है, फिर रिवीजन, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक दो इसके, फिर प्रीवियस ईयर, फिर यही साइकिल चलता रहेगा। फिर जैसे आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसका रिवाइज किया, उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगा दिए, थर्मोडायनेमिक्स का पूरे क्वेश्चन लगाए दबा के, जितने पी वाई क्यू हो सकते हैं। फिर उसका प्रीवियस ईयर लगाया, हो गया। अब हम आएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, टॉम किया, फिर रिवाइज किया, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाया। तो अभी अल्टरनेट कर सकते हैं, फिर दोबारा एक बार और कर लिया थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या है, आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तो रिवीजन तो मोस्ट नेसेसरी है इसमें। जितना रिवाइज करोगे उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। रिवीजन एंड रिवीजन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक दिन में 3-3 4-4 शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए उस, और एक ही साथ 4-4 सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा दिए। फिर ये सब होने के बाद कंप्लीट मॉक देते रहो, रेंडमली प्रीवियस ईयर के सारे कंप्लीट मॉक भी मिल जाएगा आपको। ये सब करने के बाद फर्स्ट फोकस तो अभी आपका ये होना चाहिए कि रिटर्न में कैसे भी मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, जितना हो सकता है। बात आएगी उसके बाद स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट
मोस्टली आपके तो ये सारी चीज़ कवर होने चाहिए। जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। बात आ रही है समझ में? स्लिप गेज वहाँ पे रखा होगा तो पूछेगा क्या है, ये स्लिप गेज है, इसके यूज पता होने चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, और कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आना चाहिए इसके बारे में। इसका लिस्ट काउंट कितना है, किस लिए यूज होता है। बात आ रही है समझ में? माइक्रोमीटर हो गया, जितने भी हैं ये वर्नियर कैलिपर, कैलिपर्स हो गया, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, वहाँ से भी आ जाते हैं, उसको भी यूज करना आना चाहिए, कैसे उसका एंगल निकालते हैं जॉब का। ये सब होने के बाद, सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पूरा कवर करने के बाद, फिर आओ दूसरे पे, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करो। कैसे करोगे? ये तो मैंने कर रखा है। जैसे मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में था, वहाँ मोस्टली टेस्टिंग वगैरह का ही वर्क होता था। जैसे कि कोई हमने स्पेसिमन लगाया, एक लोड फिक्स कर दिया कि इस लोड पे ये लोड का रेंज फिक्स कर दिया। एक ग्राफ होता है, उसमें इंक पेन लगा रहता है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा वहां पे वो पूरा ड्रॉ हो जाएगा। अब उस ग्राफ से हमें क्या मिलता है? लोड एंड इलोंगेशन। अब जितना स्पेसिमन का जो ओरिजिनल एरिया था, उसके अकॉर्डिंग आप सब पूरा कैलकुलेशन कर देंगे। स्ट्रेस कितना हुआ, इलोंगेशन कितना हुआ, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस कितना था, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना था, ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए ग्राफ से। बहुत ही सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। आप बोलोगे तो इस पे वीडियो भी बनवा देंगे। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा। मतलब अलग अलग फेज में हो सकते हैं, कभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इसके 10 नंबर रख दिया इसके रिकॉग्नाइज और यूज करने के, यूटीएम पे दे दिया ड्रॉ करने का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, इसका बोल देगा कि ड्रॉ करो इसका टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑटोकैड, ऑटोकैड भी थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, कैसे इसको यूज करते हैं, कौन सा सिंबल क्या है। ये भी राइट नाउ आई एम यूजिंग, सॉलिड वर्क्स भी यूज कर रखा है मैंने। तो इन सब का नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना अगर रिक्वायरमेंट हो तो। पहले बताना पड़ेगा, जितने कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। फिर जॉब मेकिंग, जो प्रोडक्शन में रिलेटेड आ गया। जॉब मेकिंग में मोस्टली आपका फाइलिंग वर्क हो सकता है, मोस्टली तो फाइलिंग ही वर्क होगा। बाकी लेथ वगैरह पे टर्निंग वर्निंग हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद वाइवा भी हो जाता है। वाइवा से वही जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इन्हीं सब से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये दिखने में लग रहा है ये छोटा है, लेकिन मतलब वाइड रेंज कवर कर रहा है ना। देखो, स्किल टेस्ट भी हो गया, फिर जो रिटर्न में कितने सारे सब्जेक्ट हो गए। तो बाकी और एग्जामों से जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, उससे तो मैं मानता हूँ ये तो बहुत बेटर एग्जाम है, अच्छे क्वेश्चन देता है। जो पढ़ के जाएगा बंदा वही करेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी रट रुट के चला गया और कर दिया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, मजा भी आएगा करने में तुम्हें। मैंने तो इसके खूब PYQ लगाता था। जाने का तो कोई शौक नहीं था इसमें, ISRO में, बट इसके पेपर देने में बहुत मजा आता है। प्रीवियस ईयर के जो, खासकर ये जो रिसेंटली हुए थे ये VSSC वगैरह की, मतलब
लगता था कि हाँ कुछ है लेवल, ऐसा नहीं कि जैसे ये अभी एनसीएल का भी एग्जाम हुआ, कुछ भी दे दिया उसमें, बच्चा भी करके आ जाता। तो जो इसका है, बी प्रिपेयर्ड, हार्ड वर्क करो इसके लिए, थोड़ा सा और एफर्ट मारो, आराम से निकलेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो कवर्ड कर रहा है, सब्जेक्ट तो कवर कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए एक तरीके से बेनिफिट भी कर सकता है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ा हो तो आप आराम से जाके कमांड कर दोगे उधर एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात आई समझ में? थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको। आईएसआरओ की बात कर रहे थे, हाउ टू क्रैक आईएसआरओ, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैव टू कवर। फर्स्ट आएगा आपका कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स में दीज आर सम सेक्शंस, थर्मल डिजाइन, फ्लूइड एंड प्रोडक्शन। थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आरएसी, आईसी इंजन। डिजाइन में सोम डोम डोम इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स। फ्लूइड में एफएम, हीट ट्रांसफर, हाइड्रोलिक मशीनरी। प्रोडक्शन में मटेरियल साइंस, कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग। ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटोकैड, कैड कैम, बेसिक कंप्यूटर्स भी पूछता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें भी कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले आते हैं, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं आता। मिसलेनियस में अप्लाइड केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस, जैसे कंपोजिशन वगैरह का, आयोनिक बॉन्ड, इन्हीं टाइप के, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा नहीं। स्टेप्स मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, मॉक देना है, प्रीवियस ईयर के देना है, फिर रिवाइज करना है। ये साइकिल चलते रहना चाहिए, मतलब पूरा कमांड रहना चाहिए, क्वेश्चन देखूं तुरंत सॉल्व करूं। स्किल टेस्ट का आपको बता ही दिया, जिसके भी स्किल टेस्ट होने वाले हाल फिलहाल में, वो इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि लोग जो कोर्स बेच रहे हैं स्किल टेस्ट के नाम पे और कुछ भी दे रहे हैं उसके अंदर। तो ये आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएगा, आप बोलोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। इन सब का तो एक्सपीरियंस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो भाई दबा के काम ही था उधर ब्यूरो में, तो दबा के सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने ऑलमोस्ट आ गए थे। हार्डनेस मशीन, रॉकवेल हार्डनेस, बीकेल हार्डनेस, ये सब पता होना चाहिए। फॉर्मूला उसके कैसे यूज करते हैं, बर्नल हार्डनेस नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर, फिर उसके भी ABC करके बना रहता है, UTM, ये सब चला रखे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें कोई खास बात है नहीं, जस्ट व्यू देखना है और ड्रॉ करना है। ऑटोकैड, इसमें भी बेसिक थिंग्स हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। जॉब मेकिंग होना चाहिए, आना चाहिए, थोड़ा सा हाथ पैर चलाना आना चाहिए, फिट रहो, आराम से कर दोगे। क्योंकि अभी तो जितने बंदे हो सब प्रिपरेशन वाले हैं, तो जस्ट उधर जाके इतने डायमेंशंस के होंगे, वो फाइल वाइल कर दो, बात खत्म। वाइवा में जो पूछ रहा है बताओ, तो इतना ज़्यादा भी कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। आराम से जाओ, जिसके ज़्यादा नंबर है चिल रहो भाई। जो जिसके अभी स्किल टेस्ट होने वाले होंगे उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात आई समझ में? तो ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके भाई शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सभी एस्पिरेंट्स पे पहुंचाओ। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो पीछे के हैं इधर, जितने भी चाहिए मैं पूरा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डाल दूंगा, अगर कमेंट आया तो। कमेंट नहीं आया तो नहीं डालूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।